कक्षा 10 का प्रश्नावली 4वीं लघु उत्तरी प्रश्न। सवाल नंबर 13 है x पे पावर 2 बटा 5 यानी अंश बटा हर है बराबर 20। हम क्या करेंगे, अंश बटा हर है तो इसको भी अंश बटा हर करेंगे, क्या करेंगे यानी 20 में 1 से भाग दे देंगे, अंश बटा हर अंश। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह का है बराबर का है, अब तिर्यक गुणा करेंगे यानी 1 से गुणा किधर गया, 3, 1 से गुणा होगा x में 2 घात पे और 5 यानी तिर्यक गुणा करेंगे यानी बराबर x गुणे 1 बराबर 20 गुणे 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणा 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर 1 अन्य 1 यानी एक्स स्क्वायर आएगा 20 5 100, 20 5 100 हो जाएगा। एक्स पे 2 घात बराबर 100 है, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल तो मतलब होता है कड़ी के अंदर आ जाएगा, दोनों कड़ी के अंदर एक्स पे 2 घात बराबर कड़ी में 100 आ जाएगा। अब 100 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे, 10 में 100 होता है, 10 से कम 10 गुणा होगा तो 10 गुणे 10 बराबर 100 यानी 100 के बराबर हम क्या लिखेंगे 10 गुणे 10 यानी कड़ी में क्या लिखेंगे, कड़ी के अंदर है इसे में, कड़ी के अंदर एक्स पे 2 पावर है यानी एक्स गुणे एक्स बराबर कड़ी में 10 गुणे 10, 2 पेयर बनेगा यानी कड़ी का मान 2 होता है, कड़ी का मान 2 होता है, कट जाएगा, कटेगा यानी कटेगा चाहे हटेगा मतलब कड़ी का मान 2 ही होता है। तो यहाँ पे बचेगा x बराबर प्लस माइनस 10, 2 मान आएगा, एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा, यही हमारा आंसर हो गया 13 का। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे 14 का है। समीकरण x माइनस 1 बटा x बराबर 0 को हल करेंगे, 0 को हल करेंगे तो अंश बटा हर, इसको भी हम 1 से भाग देंगे, अंश बटा हर कर लेंगे और 1 और x का एलसीएम होगा तो x होगा, एक ही होगा। अब x में और 1 से 1 में गुणा होगा यानी x गुणे x माइनस 1 गुणे 1 बराबर 0, x में 1 तो 2 है, x गुणे x यानी x में 2 घात होगा, 1 एकम 1 ही होगा बटा x बराबर 0, x बटा 0 तो अंश बटा हर है, बाया बचा अंश बटा हर है, 0 में हम 1 से भाग दे देंगे, दोनों बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे यानी 1 से गुणा x स्क्वायर में होगा माइनस 1 में और 1 से 0 में होगा तो 1 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणे 1 बराबर 0 गुणे यानी x गुणे 0, 1 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा एक्स स्क्वायर 1 एकम 1 बराबर 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी एक्स बराबर, और जब माइनस 1 जाएगा तो 0 हटेगा तो क्या होगा, प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, एक क्या होगा कड़ी के अंदर आ जाएगा, एक्स पे 2 घात बराबर कड़ी में 1, कड़ी का एक मान 1 ही होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स गुणे एक्स, एक्स गुणे एक्स बराबर कड़ी का मान जब टूटेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 1 यानी एक कड़ी टूटेगा तो यहाँ भी एक ही एक्स आएगा, क्योंकि कड़ी का मान 2 होता है तो एक्स बराबर प्लस माइनस, एक प्लस माइनस है तो एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा, आंसर यही हमारा आंसर हो गया। कक्षा 10 का प्रश्नावली 4B लघु उत्तरी प्रश्न का 15वां नंबर है, 15वां नंबर है x बटा 2 बराबर 8 बटा x, तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबर है संख्या तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, x से x में गुणा होगा, तिर्यक गुणा करेंगे, x से x में गुणा होगा बराबर 2 में 8 से गुणा हो जाएगा, x से x होगा तो x स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 यानी दोनों पक्षों को हम वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल करेंगे कड़ी के अंदर आ जाता है, x पे 2 घात बराबर कड़ी में 16, 16 को हम गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ लेंगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4 यानी 4 से 4 में गुणा करेंगे, 4 चौको 16 यानी 16 की जगह 4 गुणे 4 कड़ी में लिखेंगे यानी कड़ी में x पे 2 घात है, x गुणे x बराबर कड़ी में 4 चौको 16, 4 गुणे 4, 2 पेयर है, कड़ी का मान 2 होता है, कटेगा तो यहाँ x होगा, ये कटेगा तो प्लस माइनस, कड़ी का मान 2 कटेगा तो आएगा सिर्फ 4 यानी हम लिखेंगे x बराबर प्लस 4 का माइनस 4, यही हमारा आंसर हो जाता है।